भागवत भी कहता हूँ और गोगा जी की भी कथा कहता हूँ। अच्छा, भागवत जी आप कहते हैं? हाँ जी। अच्छा, मैं साल में आप आचार्य भी है ना, आचार्य भी लिखते हैं जी है ना? इफ यू डोंट माइंड प्लीज, मैं आपसे एक बात बोलूं? जी। शास्त्र कितने हैं अपने, बताएंगे आप? देखिए अच्छा हाँ, एक मिनट, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। मैं इसके लिए आपसे एक बात, जो हमारे यहाँ एक मनुस्मृति का जो शब्द चल रहा है जी, ये मनुस्मृति क्या हमारे वेद में, शास्त्र में, पुराणों में कहीं है? स्मृति, वेद शास्त्र स्मृतियां जानते हो कितनी हैं? स्मृतियां कितनी है पता है आपको? नहीं, हमें नहीं जानकारी। नहीं, उपनिषद कितने हैं पता है आपको? हाँ, उपनिषद हमें सभी पता है, लेकिन है? स्मृतियां हमें नहीं मालूम है। क्या ये स्मृति जो है, जो मनुस्मृति है, ये हमारे वेद, पुराण और शास्त्रों में है क्या? अरे शास्त्र अलग है, वेद अलग है, स्मृति अलग है, उपनिषद अलग है। स्मृति का हमारे इस धर्म क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है साहब। क्यों? किसने लिखी मनुस्मृति? अरे राम राम, मनु महाराज ने लिखा है? मनु महाराज ने लिखा इसको। एक बात बताइए, हम इस तरीके से तो अभी हमारे यहाँ एक रामायण लिखी है ललित यादव जी ने, हम भी कहने लगे ललित यादव की रामायण बिल्कुल ठीक है। बताइए आप हमें। नहीं, अच्छा, मनु साधारण थे क्या? मनु संविधान थे। मनु से जो सृष्टि उत्पन्न हुई, मनु ने उस सृष्टि को चलाने के लिए कैसे कौन व्यक्ति रहेगा? 18 उस मनुस्मृति को मैं स्वीकार करूं जिस मनुस्मृति में ये लिखी है कि कोई विधर्मी जो है अगर तुमसे कुछ वो करे तो उसके कानों में सीचा पिघला के डाल देना चाहिए। अच्छा, ये आप पॉइंट हमको कहीं फोटो खींच करके उसका दिखाइएगा, कहाँ लिखा है? मैं आपको अभी तो मैं लेट हो गया हूँ। हाँ। सुबह आपको उसका खींच के फोटो भेज रहा हूँ मैं। भेजिएगा। सुनिए, 18 स्मृतियां हैं, ठीक है महाराज जी? जी, हमारी 18 स्मृतियां हैं जी। हाँ। 4 वेद है, 6 शास्त्र, 18 पुराण है। अब शास्त्रों के नाम बताइए आप। आप शास्त्रों के नाम बता दीजिए, कितने हमारे कौन कौन से शास्त्र हैं? नहीं, हम शास्त्रों के भी नाम बता देंगे, हम वेदों के भी नाम बता देंगे, क्योंकि आपने शास्त्राणी थे आचार्य, आपने लिखा है आचार्य, तो इसीलिए मैंने पूछ लिया कि आचार्य तो आप हैं जी। हाँ, चलिए छोड़ दीजिए। नहीं, हम आपको शास्त्र के, वेद के हम सभी नाम बता देंगे, आपको हम 18 पुराणों के नाम बता देंगे। चलिए, इसके लिए आप चलिए, ये आप परीक्षा कथा करते ले रहे हैं। आप भागवत की कथा करते हैं ना आप? जी। अच्छा, भागवत का पहला श्लोक सुनाएंगे आप? नहीं, हम भागवत, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, पहले तो ये बताइए। मैं आपको इंटरव्यू नहीं, मैं भागवत का पहला, यही तो हमारी गलती कि हमको पता कुछ नहीं है, लेकिन हम धर्मज्ञ बहुत बड़े हैं, हम धर्मात्मा बहुत बड़े हैं। हम स्वयं, मेरे भी बहुत अच्छे ऐसे प्रवक्ता हैं जो इनको श्लोक तक नहीं आता। जो मैंने वीडियो आपको भेजा था, इसीलिए भेजा था, उसमें स्पष्ट कोई व्यक्ति बोल रहा था कि यदुवंशियों का कोई भी ऐसा व्यास नहीं है जो 5 मिनट तक संस्कृत बोल सके। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात उसने बोल दी, इसलिए मैंने आपको फोन किया था। नहीं, आपने जो फोन किया था, 60 साल के लगभग मैं नहीं, एक बात बताइए, मैं आपको 5 मिनट तो नहीं, 15 मिनट में आपको बोल के दिखा सकता हूँ, पहली बात। लेकिन क्यों, क्या हमारा तर्क कहीं चल रहा है? नहीं, क्या हमारा जानकारी होनी चाहिए, ये जानकारी नहीं, जानकारी मुझे मैं अपनी व्यासपीठ पर बैठ के, उसके बाद में सामने वाला मेरे सामने आए, मैं आपको क्यों इंटरव्यू दूं? आप जिस तरीके से आप एक क्वेश्चन पुट बार बार कर रहे हैं, ये तरीका नहीं है। वो था कि मैं जिस महान भाव से बात कर रहा हूँ, महान भाव के मुख से अगर एक श्लोक भी कान में पड़ जाएगा तो कितना सुंदर रहेगा। नहीं, जो मेरी बात सुनिए, आप जो जिस अपने शब्दों को जो सुनाना चाहते हैं या जो जानना चाहते हैं, आप, मेरा रेजिडेंस इटावा में ही है, आप आइए, हम आप आमने सामने बैठते हैं और डिबेट पे बैठते हैं, इंटरव्यू में। महाराज जी आपको, और आपको मेरी बात सुनिए, पहला श्लोक भी सुनाया जाएगा, लास्ट श्लोक भी सुनाया जाएगा। 5 मिनट की तो बात छोड़िए, आपको 15 मिनट सुनाया जाएगा, समझ रहे हैं? एक ही सुना देते, चलो सच्चिदानंद। हम एक नहीं, हम तुम्हें क्या सच्चिदानंद सुना दीजिए। जन्म, अरे हम छोड़ दीजिए, जन्म क्या छोड़ दीजिए, सच्चिदानंद सुना दीजिए। एक श्लोक पर, अरे हम मेरी बात नहीं समझे, एक श्लोक तो कोई सुना दो कि ये तो पता चले हाँ किसी से बात की है तो वो
कुछ सुना दिया हमको कान में पड़ जाएगा तो हमारा भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा स्वामी। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप जो सामाजिक सिस्टम के साथ में, अब मैं किस लेवल पर मान लूं कि आप हम पर ही अपनी एक्टिविटी को चला रहे हैं। अरे नहीं स्वामी, आप जिस आदमी से बात कर रहे हैं उसकी एजुकेशन मालूम है आपको? तो भाव से बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं, आपका भाव अच्छा नहीं है, आपका भाव तीव्र जहर है। अरे नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ स्वामी जी बोल रहा हूँ, ये मालूम आप, नहीं नहीं आपको आप नहीं नहीं आप, अरे नहीं नहीं नहीं, आप बहुत ही स्लो पॉइजन है। नहीं 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 महाराज, ऐसा नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? महाराज माफी चाहता हूँ, जो भी हमारे शब्द आपको जो हमारे नहीं शब्द निकले आपके हृदय को लगे। आपको मेरी एजुकेशन मालूम है? आपको मेरी एजुकेशन मालूम है? एजुकेशन तो आचार्य लिखा है ना, आचनोति शास्त्राणि ते आचार्य। आचार्य को मुझे बहुत अच्छी तरीके से मैं जान गया। नहीं आप अब आप बताइए, मैंने आपको, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं जरा हमें बताइए आप। अब इतना कुछ हो गया तब आप मेरा बिलोंग पूछ रहे हैं महाराज, क्या? नहीं 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 नहीं, मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि मेरे पास रोज फोन आ रहे हैं, ठीक है, कहीं किसी के रोजाना मैं यही इंटरव्यू दे रहा हूँ, पहला श्लोक बोल रहा हूँ, कहीं दूसरा श्लोक बोल रहा हूँ। कोई बात 3 दिन हो गए मुझे। अब कोई बात नहीं महाराज, अब आप मेरी बात थोड़ा सा सुन लीजिए। आपका उम्र जो है कितना, 60 साल होगा? मेरा? हाँ 35। 35 35 साल जी। तो मैं आपसे 10 साल छोटा हूँ।